जाओ बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ मीठा बना के लाओ। जी माँ जी, आप ही बता दीजिए हम क्या बनाएं। एक काम करो, सेवैया बना कर लाओ, उसी का भोग लगाएंगे हम बापा को। वैसे तो हर साल भोग मैं बनाती हूँ, पर आज विघ्नहर्ता ने ये मौका तुम्हें दिया है। सरोज, यही भोग प्रसाद के रूप में भक्तों में बटेगा ना? हाँ। अरे भाई निधि बेटा, तब तो फिर बहुत ज्यादा बनाना, क्योंकि आधे से ज्यादा सिवैया तो मैं ही साफ कर जाऊंगा। माँ जी, दादी जी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए हमारी पहली रसोई और बप्पा के भोग के लिए। सब अच्छा होगा, बस मन से बनाना। माँ जी, मेरी बहू मन से ही बनाएगी। आज सबको पता चलेगा कि मैंने अपनी बहू को ऐसे ही नहीं चुना है। विधि ना कोई विधाता हो गई हो, एक झटके में उसे भोग बनाने की जिम्मेदारी दे दी। और हम लोग अरे बाल काले से सुनहरे हो गए, लेकिन आज तक ये सुनहरा मौका नहीं मिला भोग बनाने का। हे भगवान, पता नहीं लड़की सेवइयों का क्या रायता फैलाएगी आज। सही कह रही हैं आप, अब मुझे भी बेचैनी हो रही है। अरे चित्रा, इन गरीबों के लिए तो ये पानी वाला दूध भी रबड़ी होता है, और हमारे यहाँ सेवइयां बनाने से पहले दूध को उकाला जाता है, गाढ़ा किया जाता है, तब जाके सेवई बनती है। अरे आज इतने सारे रिश्तेदार आने वाले हैं, कहीं ये सबके सामने हमारी इज्जत का स्वाद न बिगाड़ दे। अरे अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है ना। मतलब आपने वो कहावत नहीं सुनी, कपड़ा फटा सिलाई में, फैशन बना अकली कमाई में है? अरे अगर मेहमानों के सामने दीदी की नाक कटेगी तभी तो जाकर इस विधि नाम के बादलों की धुंध छटेगी। काफी सिर पर बिठा रखा है ना दीदी ने अपनी नई नवेली बहू को। तो उनका भरोसा टूटना भी तो जरूरी है ना। भरोसा भी टूटेगा और उस विधि का घमंड भी। अब देखना मम्मी, मीठी सवैयां कैसे डुबाती हैं विधि की नैया। अरे 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 अरे, इतनी तेजी से कहाँ उड़े जा रहे हैं आप? एक्चुअली भाभी की वो पहली रसोई है ना, तो मैं उनकी हेल्प करने जा रहा हूँ। हाँ। अरे मेरे दयालाल, अपनी ये जो हेल्पिंग हैंड है ना, ये कभी मम्मी के हेल्प के लिए भी लाया कर। हाँ मम्मी। चुपचाप चल मेरे साथ, किसी को भी मदद फदद करने नहीं जाएगा। लेकिन उनकी थोड़ी सी मदद कर, उनकी पहली रसोई। एक बार बोला ना चुप। अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी ना, तो मार मार के तेरा पिट्ठू बना दूंगी मैं। और वैसे भी पहली रसोई अकेले ही करनी होती है, लेकिन इसके समझ में आए तब ना। चुपचाप चल मेरे साथ, चल। मम्मी चल, अब मुंह ठीक कर, तेरी पसंद की मिठाई मंगाई है, आजा। भोलेनाथ की कृपा से हमारी सेवैया बहुत अच्छे से बन गई। चुटकी, क्या बात है, सुबह सुबह वीडियो कॉल। और नहीं तो क्या, इतना नेक काम किया आपके ससुराल वालों ने।
तो इस चीज का लाभ उठाना तो बनता है ना। पर कुछ भी कहो, उन्होंने पुण्य तो कमाया है, पहले आपको चुन के और फिर हमें ये फोन दिला के। इसी बहाने हम हमारे प्यारे प्यारे दीदी का चेहरा रोज देख पाएंगे। अरे कैसी है हमारी बिटिया रानी? हम वैसे ही अम्मा जैसे आप हमें देखना चाहते थे। देख तो रहे हैं हम, शादी के बाद निखार आया है। अम्मा अच्छा बताओ, आज तुम्हारी पहली रसोई थी ना, कुछ बनाया कि नहीं तुमने? हाँ माँ, हमने सेवैयां बनाई है माँ जी के कहने पर। और यहाँ ना आज गणपति जी की स्थापना हुई है, तो सबसे पहले उनको भोग लगेगा और फिर सब खाएंगे। अरे वाह। घर पे गणपति जी स्थापित किए हैं? हाँ बाबूजी, यहाँ पर ना पंडाल जैसी तैयारियां हुई है। रुकिए, हम आपको बाहर जाके दिखाते हैं। अम्मा बाबूजी, हम आपको बता नहीं सकते आज हम कितना खुश हैं। आज हमने और विधान जी ने मिलके बप्पा की स्थापना करी। रुकिए, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, दीदी अगर इतना अच्छा सेलिब्रेशन घर पर ही हो तो किसी को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है ना। भाभी, मेरा भी प्रणाम बोलेगा सबको। जी आप खुद ही बोल दीजिए। अंकल जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते। खुश रहो। हेलो निधि जी। अंकल जी, आप सबको ना यहाँ पे आना चाहिए था। अगर आप सब यहाँ पे आते ना तो सेलिब्रेशन दुगना हो जाता। क्यों भाभी? हाँ जी। अनिरुद्ध बेटा, ये समय गप्पे लड़ाने का नहीं है ना? ना ना। चलो काम करो। दीदी बेटा तुम खुश तो हो ना? हाँ अम्मा, हम बहुत खुश हैं। और अब आप हमारी चिंता करना छोड़ दीजिए। विधि बेटा, सेवैया तैयार है? हाँ माँ जी। अम्मा, माँ जी हमें बुला रहे हैं, हम आपसे बाद में बात करते हैं। ठीक है बेटा। बाय चटकी। बाय। बेटा भोग का समय हो गया है, जल्दी से सेवैया ले आओ। जी माँ जी। हे भोलेनाथ, ये सेवैया इतनी पतली कैसे हो गई? हम तो गाड़ी बना कर गए थे। सनम मेरे हमराज के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।